लाल किले पे ये हमला हुआ, उसके बाद लोगों ने कहा ये लाल किले के आसपास कोई कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। हमने उसके एक हफ्ते के अंदर माँ महिषासुर मर्दनी के स्तोत्र का 2000 नारी शक्ति ने 2000 ने वहाँ पे पाठ किया, वहाँ बिल्कुल जो सामने यमुना तट है वहाँ पर, क्योंकि ये जवाब था कि आपका उद्देश्य अगर भय है तो भयभीत होना हमारे डीएनए में ही नहीं है। और अगर कोई सोचता हो जैसे ये वंदे मातरम काट दिया और ये सोचा कि अब ऐसे ही चलेगा, और किसी ने कल्पना नहीं की थी कि ऐसा भी दिन आएगा जब देश के प्रधानमंत्री खड़े होंगे, सारी सरकार खड़ी होगी, सारे अधिकारी खड़े होंगे और फिर पूरा वंदे मातरम गाया जाएगा। मेरे धर्म की रक्षा, मेरी संस्कृति की रक्षा, मेरी विरासत की रक्षा, मेरे सह धर्मियों की रक्षा और फिर उनका उत्थान, इसका जिम्मा लेके खुद को भी और आने वाली पीढ़ियों को भी ये दे के जाना है। सनातन रामराज्य का जो शंखनाद यहाँ से हो रहा है, इसकी गूंज पूरे विश्व में निश्चित तौर पर होगी। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री माननीय श्री कपिल मिश्रा जी का सत्कार हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी करेंगे। मैं उनके चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि वे सम्मान करें। दिल्ली राज्य के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री माननीय श्री कपिल मिश्रा जी इस महोत्सव का मुख्य संबोधन करेंगे। हम उनका परिचय जान के लेते हैं। माननीय श्री कपिल मिश्रा जी दिल्ली राज्य के संस्कृति मंत्री हैं। आप हिंदू इकोसिस्टम के संस्थापक हैं। हिंदू इकोसिस्टम के माध्यम से आपने विभिन्न लेखक, प्राध्यापक, वैज्ञानिक, कलाकार, इतिहासकार तथा धर्म प्रेमियों को एक मंच पर संगठित किया है। इस मंच के माध्यम से आप धर्म और राष्ट्र सेवा का सशक्त कार्य कर रहे हैं। दिल्ली दंगों के समय आपने बुलंद रूप से हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाई थी। अब मैं माननीय मंत्री जी से विनती करती हूँ कि वे हमें मार्गदर्शन करें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम थोड़ा और जोरदार हो सकता है कि शंखनाद की गूंज जय श्री राम से ही सुनाई दे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत के विभिन्न प्रांतों से आए हुए माँ भारती के सच्चे सपूत व सुपुत्रियाँ, जिन्होंने सनातन को पुनर्जागृत करने का पुनीत कार्य किया, इस मंच के ऊपर और सामने सभी विराजमान हैं। आप सबको मेरा कोटि कोटि नमन, बहुत अभिनंदन इस कार्यक्रम में आप सबकी उपस्थिति के लिए। हमारे बीच में श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर जगत गुरु स्वामी शांतिगिरी जी महाराज उपस्थित हैं। आपको नमन करते हुए आपकी अनुमति से अपनी बात शुरू करूंगा। सनातन संस्था के संस्थापक सच्चिदानंद परम ब्रह्म डॉक्टर अठावले जी की आध्यात्मिक उत्तराधिकारिणी श्री सत शक्ति श्रीमती बिंदा सिंह बाल जी एवं श्री चित शक्ति श्रीमती अंजलि गानगील जी, हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी, सनातन संस्था के संत संजीव कुमार जी, पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त तथा सेव कल्चर सेव भारत के संस्थापक श्री उदय माहुकर जी, सुदर्शन न्यूज़ नेटवर्क के प्रधान संपादक और मेरे बड़े भाई और सनातन के सच्चे योद्धा डॉक्टर सुरेश चवाणके जी, सनातन संस्था के प्रवक्ता श्री अभय वर्तक जी, हमारे बीच में आदरणीय श्याम जाजू जी उपस्थित हैं, प्रबल चूदेव जी उपस्थित हैं, शेफाली जी उपस्थित हैं, प्रदीप भंडारी जी उपस्थित हैं और आप सभी
अतुल जसवानी जी उपस्थित हैं, छाया नगप्पा जी उपस्थित हैं। सबको बहुत बहुत नमन, अभिनंदन, बधाई इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। अद्भुत है बिल्कुल जो उदय जी ने बोला कि ऐसा आयोजन दिल्ली में, देश की राजधानी में हो और भारत की सरकार का समर्थन हो और दिल्ली की सरकार का भी समर्थन हो। ये कल्पना से परे था आज से 10-11 साल पहले। अगर ऐसा बैठना भी होता था तो सोचना पड़ता था कि कहाँ पर बैठेंगे, कहाँ चिंतन किया जाएगा, मनन किया जाएगा। राष्ट्र की प्रमुख चुनौतियों के बारे में भी चिंतन और मनन को सरकार ही दमन करेगी, यह लगभग मान ही लिया गया था। लेकिन आज इस मंच पे जब हम देखते हैं तो मंच तो सजा है, तो उधर संस्कृति मंत्रालय भी लिखा है, तो इधर दिल्ली टूरिज्म भी लिखा है। और ये कोई अपवाद नहीं है, ऐसा ही होना चाहिए था पहले दिन से। भारत की सरकारें अगर भारत के ही मुद्दों पर चर्चा करने से बचेंगी या चर्चा करने से रोकेंगी तो फिर कहाँ पे ये चर्चा होंगी। और भारत मंडपम, राजधानी के बीचों बीच इस भव्य सभागार में सभी चिंतक, विचारक, योद्धा और यहाँ पर ऐसे भी लोग उपस्थित हैं जो जमीन में रोज धर्मद्रोहियों से लड़ रहे हैं। तो इस प्रकार का ये ज्ञान का, विचार का कुंभ बार बार लगे। और मैं ये कह सकता हूँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री महोदया की तरफ से भी कह सकता हूँ और दिल्ली सरकार की तरफ से भी आधिकारिक रूप से ये कह सकता हूँ कि आप इस प्रकार के जो भी आयोजन करेंगे, हम पूरी शक्ति के साथ में खड़े हैं। देखो, प्रभु भी समय चुनते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रभु अगर चाहते तो राम मंदिर का ध्वंस होता ही नहीं, और होता भी तो तुरंत पुनर्निर्माण हो जाता। लेकिन प्रभु भी एक समय की लीला को चुनते हैं कि पुनर्निर्माण होगा, कब होगा और किसके हाथों से होगा, उसको भी चुनते हैं। अभी जब हम चर्चा कर रहे थे सोमनाथ जी के शिवलिंग के जो अंश यहाँ पर दिव्य उपस्थिति, हम सबको दर्शन करने का परम सौभाग्य मिला, तो मुझे ये बताया कि 100 साल पहले, आज से 100 साल पहले कांचीपुरम के पूजनीय शंकराचार्य जी ने ये बोला था कि 100 साल बाद राम मंदिर का पुनर्निर्माण होगा और उसके बाद इस शिवलिंग को सार्वजनिक रूप से सबके सामने लाया जाएगा। तो ऐसे भविष्य दृष्टा जिस धर्म में हो, जिस समाज में हो, तभी उसको सनातन कहा जाता है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिन चुनौतियों की बात उदय जी ने की, जिन चुनौतियों की चर्चा लगातार की जा रही है, वो चुनौतियाँ एक पक्ष है। दिल्ली में अभी हमने लाल किले में थोड़े दिन पहले देखा कि कुछ जिहादियों ने बम ब्लास्ट किया। जब कुछ नहीं कर पा रहे थे, बड़ी बड़ी साजिशें कर रहे थे, और जब उनको उनके घर के अंदर घुस के मारा जाने लगा, सपने में भी जब सोचते हैं वो लोग कि भारत के खिलाफ कुछ करेंगे, तो सपना पूरा होने से पहले उनके ऊपर बम गिरा हुआ होता है। तो ऐसी हताशा और निराशा में उन्होंने एक कुचेष्टा की, दिल्ली के लाल किला पे हमला जो उन्होंने किया। लेकिन उसके जो डिटेल सामने आए, किस प्रकार की उनकी तैयारियां थी, वो डिटेल ये बताते हैं कि हम लोगों को, सभी को, इस राष्ट्र के सभी सजग नागरिकों को, सभी देशभक्तों को बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता है और सनातन की संस्कृति को पूरी तरह से कस के पकड़ने की आवश्यकता है। क्योंकि ये मानता हूँ मैं कि सनातन से परे हटकर ही ऐसा हो सकता है कि कोई पढ़े लिखे, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और एक डॉक्टर ये प्लान बनाए कि लोगों को मारा कैसे जाएगा। इतना विषैला कोई तभी हो सकता है जब वो पूरी तरह से धर्म से, सनातन से, मानवता के मुख्य स्वभाव से ही कट चुका हो। और इसमें एक बड़ी बात यह भी है कि जहाँ पे मातृशक्ति को अगर आप बंद करके रखोगे, ढक के रखोगे, शिक्षा से दूर रखोगे, कुचल के रखोगे, उनको 3 तलाक और हलाला जैसे अत्याचारों से दबाओगे, तो मातृशक्ति से जो संतति उत्पन्न होगी वो ऐसी ही विशाली संतति उत्पन्न होगी। लेकिन मातृशक्ति अगर स्वच्छंद है
उसमें मां जगदम्बा का तेज है, सनातन से जुड़ी हुई है। तो फिर तुम जयादि पैदा करोगे, जितने पैदा करोगे उतने शिवाजी पैदा होंगे। मैं ये बताना चाहता हूं, सुरेश जी की तो जानकारी में है ही, लाल किले पे ये हमला हुआ, उसके बाद लोगों ने कहा ये लाल किले के आसपास कोई कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। हमने उसके एक हफ्ते के अंदर मां महिषासुर मर्दनी के स्तोत्र का 2000 नारी शक्ति ने 2000 ने वहां पे पाठ किया, वहां बिल्कुल जो सामने यमुना तट है वहां पर। क्योंकि ये जवाब था कि आपका उद्देश्य अगर भय है तो भयभीत होना हमारे डीएनए में ही नहीं है। और अगर कोई सोचता हो जैसे ये वंदे मातरम काट दिया और ये सोचा कि अब ऐसे ही चलेगा, और किसी ने कल्पना नहीं की थी कि ऐसा भी दिन आएगा जब देश के प्रधानमंत्री खड़े होंगे, सारी सरकार खड़ी होगी, सारे अधिकारी खड़े होंगे और फिर पूरा वंदे मातरम गाया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहादत के 350 साल पूरे हुए हैं। हम लोगों ने लाल किला पर एक भव्य आयोजन किया और लगभग 10 लाख लोग उस आयोजन में आए। उसी लाल किला पे, जिस लाल किला पे 350 साल पहले कभी औरंगजेब ने जब फरमान दिए होंगे, भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी, भाई दयाला जी और गुरु तेग बहादुर जी के शहादत के जब फरमान दिए होंगे, तो उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन इस देश में ऐसा भी आएगा जब औरंगजेब की कब्र पे कोई दिया जलाने वाला भी नहीं होगा और गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के मेले लगेंगे लाल किले पर। तो समय का चक्र है, लेकिन जब समय का चक्र घूम रहा है तब और भी ज़्यादा जो हमारे शत्रु हैं वो और भी ज़्यादा भयानक हमलों की साजिश रच रहे हैं। अभी जो हम लोगों ने राम राज्य का संकल्प का एक पुस्तिका का लोकार्पण किया, मैं ये बात बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूँ कि राम राज्य केवल ये जिहादियों को कुचल कर या धर्म परिवर्तन को रोक कर इससे केवल राम राज्य नहीं आना, क्योंकि राम राज्य का मूल जो है वो सबसे पहला मूल्य कि हम आपस में तो इकट्ठे हो जाएं। तो राम तो शबरी के दरवाजे तक गए, और अगर हमने वो जो लेसन है, वो जो सबक है वो नहीं सीखा, तो फिर हम अपने शत्रु स्वयं ही हैं। जातियों में अगर बटे तो ये मान लेना कि अगर भगवा नहीं टिका तो कोई आपका नीला पीला गुलाबी कोई झंडा उसके बिना टिकने वाला नहीं है, कोई झंडा नहीं टिकने वाला। भगवा अगर खड़ा है तो नीचे सारे झंडे फहराएंगे, और भगवा अगर झुका तो कोई सोचेगा कि मैं अपना कोई नया रंग का झंडा लेके अपने को बचा लूंगा, तो कोई नहीं बचने वाला, क्योंकि मस्तक से ऊंची कभी छाती नहीं होती और धर्म से बढ़कर कोई। मुझे यह लगता है कि पहला राम राज्य का संकल्प तभी होगा जब कम से कम ये समझ लो कि मेरा भाई अगर संकट में है तो सबकी जिम्मेदारी है, और हमने उन जिम्मेदारियों को जब भी प्रयास किया सब इकट्ठे भी हुए। कन्हैया लाल जी के साथ जो आतंकी घटना हुई उसका उदाहरण ले, या अमरावती के उमेश कोले जी का उदाहरण ले, ऐसे जितने भी उदाहरण हैं उनमें हमने ये देखा कि समाज इकट्ठा होना चाहता है, लेकिन यहाँ जो सब जागरूक लोग बैठे हैं इनको ये प्रयास करने होंगे, ये जातिगत भेदभाव सबसे पहले तोड़ना होगा। अगर जातिगत भेदभाव नहीं टूटा तो चाहे हम कितना भी बोल लें कि हम सनातन हैं, चाहे हम कितना भी बोल लें कि हमें कोई पराजित नहीं कर सकता, सत्य ये है कि हमारा सिकुड़न हुई है और बहुत बड़ी हुई है, और आज भी हमको तोड़ने के लिए बाहर से कोई आएगा तो हार कर ही जाएगा। ये किले का दरवाज़ा कोई ना कोई अंदर से खोलेगा तभी कोई मुश्किल है। इसका मैं ये चाहता हूँ, इस मंच से ये एक ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ। और दूसरी एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे गले में भगवा पड़ा है और उसके बावजूद भी मेरी कोई बहन, मेरी कोई बेटी इधर गली से निकलने से डरती है, तो वो भगवा रख दो बंद करके, फिर उसको गले में डालने का कोई अर्थ नहीं रह गया। एक भगवा गले में डाल के अगर युवक खड़ा है तो गली से निर्भय होकर पूरे मोहल्ले में माँ बहन बेटी रह पाए, तो भगवा ठीक है। तो हनुमान जी की साधना कर रहे हो। हनुमान जी ने तो नारी के लिए लंका जला के राख कर दी थी। और ये
खाली लव जिहाद से लड़ना तो आवश्यक है ही, बेटियों के ऊपर भयानक अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन आपस का भी जिस दिशा में उदय जी ने इशारा किया, मुझे ये लगता है कि ये भी एक बहुत आवश्यक है कि हम अपनी मर्यादा, अपनी एकता, अपना संकल्प, अपना शील, ये जरूर कि जहाँ खड़े हो आपका तेज बोले कि आप सनातनी हो, आपकी वाणी बोले कि आप सनातनी हो। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि छोटी छोटी दरारों में से ही छेद बनाने की कोशिश की जा रही है, और उन छेदों को ना बनने दें, और बने तो तुरंत भर दें। ये जिम्मेदारी के साथ हम लोग जरूर आगे बढ़ें। और इस वक्त भारत एक नए रास्ते पर चल चुका है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय दुश्मन भी आएंगे, देश के अंदर के दुश्मन भी आएंगे, सेना मारेगी आतंकी को, और चूड़ी यहाँ पे बैठी टूटेंगी लोगों की। ये हम देखते हैं, रोज देखते हैं। कोई कुर्ता फाड़ रहा है, किसी की चूड़ी टूट रही है, कोई वंदे मातरम पे रो रहा है, कोई आतंकवादियों के मरने पे रो रहा है, कोई ये कह रहा है ज़्यादा क्यों मार दिया। ऐसा हो रहा है ना। जो ये रो रहे हैं ना, अभी तो इनके पेट में दर्द है, अभी मरोड़े भी उठेंगी। जितना हम इकट्ठे होते जाएंगे, एक होते जाएंगे, उतनी ये मरोड़े उठेंगी। तो ये मरोड़े अभी उठे और उठें। हमारी एकता का संकल्प, अभी तो सोमनाथ जी ने निर्णय लिया है कि वो प्रकट होंगे, अभी तो प्रभु राम ने निर्णय लिया है कि उनका भव्य मंदिर अब बनना ही चाहिए अयोध्या में, लेकिन ऐसे बहुत से निर्णय बहुत सी दिव्य शक्तियों के बाकी हैं, और वो आपकी अनुकूलता के आधार पर ही वो निर्णय होंगे, आपके तेज के आधार पर ही वो निर्णय होंगे। कोटि कोटि लोग सनातन संस्था के माध्यम से, विभिन्न संगठनों के माध्यम से अपना पूरा जीवन झोंक के खड़े हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी खड़े थे, अब तो फिर भी परिस्थितियां अनुकूल लगती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि परिस्थितियां कभी दोबारा विपरीत नहीं होंगी। एक वोट इधर से उधर होता तो आपको हमें यही चिंतन करने के लिए कहीं और देखना पड़ रहा होता, लेकिन तो दबते तो तब भी नहीं, जब औरंगजेब, बाबर और अकबर जैसे के काल में नहीं दबे, तो अब क्या दबेंगे। तो मेरा केवल इतना आह्वान है, इतना निवेदन है कि यहाँ से जब जाएं तो ये संकल्प करके जाएं कि अपने दम पर, सरकारों के, संस्थाओं के, इनके दम पर उनका निर्माण हमारे द्वारा हो, लेकिन उसके बावजूद अंत में अपने दम पर मेरे धर्म की रक्षा, मेरी संस्कृति की रक्षा, मेरी विरासत की रक्षा, मेरे सहधर्मियों की रक्षा, और फिर उनका उत्थान, इसका जिम्मा लेके खुद को भी और आने वाली पीढ़ियों को भी ये दे के जाना है। अगर मैं अपना धर्म अपने परिवार को दे के नहीं जा पाया, बेटे को, बेटी को, संतति को दे के नहीं जा पाया, जो कि पिछली कई पीढ़ियों से ये पाप हुआ है, ये आज का पुनर्जागरण के बीच में एक गैप भी आया है, वो गैप अब आगे कभी ना आए, उसका एक संकल्प लेकर यहाँ से हम लोग जरूर जाएं। सनातन राम राज्य का जो शंखनाद यहाँ से हो रहा है, इसकी गूंज पूरे विश्व में निश्चित तौर पर होगी। लेकिन भारत का जो सनातन है, भारत का जो राम राज्य है, ये केवल भौगोलिक नहीं है। जहाँ भी पूरे विश्व में कोई पुनर्जन्म को मानने लगता है, योग को मानने लगता है, आयुर्वेद को मानने लगता है, करुणा को मानने लगता है, जीव दया को मानने लगता है, मानव मात्र की एकता को मानने लगता है, कण कण में ईश्वर के निवास को मानने लगता है, वो सनातनी हो जाता है। इसके अलावा और कोई धर्म है ही नहीं जिसमें ये सारे सिद्धांत हों, और इसके अलावा और कोई सिद्धांत है भी नहीं। आप जितना नीचे खोदते जाओगे तब भी सनातन ही निकलेगा, और विज्ञान के आगे जितना जाते जाओगे तो भी सनातन से जुड़ा हुआ निकलेगा। तो ऐसी शाश्वत सनातनी परंपरा के में हमें जन्म लेने का सौभाग्य मिला है, तो इस सौभाग्य को पूर्ण करें। माँ जगदम्बा का नाम लेके, प्रभु श्री राम का नाम लेके, बजरंगबली का आह्वान करके अपने कर्तव्यों का, राष्ट्र के प्रति और धर्म के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करें, और इस शंखनाद की गूंज को अपने गली मोहल्लों तक भी लेकर जाएं, और एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण हो जिसमें सनातनी संस्कृति और भी आगे बढ़े, और पुनः माँ भारती उसी तेज के साथ विश्व का शासन करें जिस तेज के साथ हमारे पूर्वजों ने माँ भारती को विश्व गुरु के सिंहासन पर बिठाया था। जय श्री राम।